हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश जर्नी। फ्रेंड, मेरे नेम इज सुरसिंह अलावे, आप देख रहे हैं इंग्लिश जर्नी। अभी तक मेरे जो पिछले वीडियो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के नहीं देखे तो जरूर देखिए, और यदि पहली बार विजिट कर रहे हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का टॉपिक है हमारा कंजक्शन। अब कंजक्शन क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, और इसका फंक्शन देखेंगे, काम कंजक्शन का। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। डेफिनेशन, परिभाषा क्या है कंजक्शन की, डेफिनेशन देखते हैं। कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस, है ना। जॉइन मतलब जोड़ना, क्या होता है जोड़ना। जोड़ने वाले जो वर्ड होते हैं उनको क्या बोलेंगे हम, कंजक्शन। जैसे कौन कौन से वर्ड होंगे, जैसे फ्रेज होगा, क्लॉज होगा, या सेंटेंस टुगेदर, है ना। तो जोड़ने वाले वर्ड को क्या बोलेंगे, कंजक्शन। कंजक्शन वह शब्द है जो वाक्यांशों, उपवाक्य या वाक्यों को जोड़ता है। एग्जाम्पल दिया है, आई लाइक टी एंड कॉफी, मुझे चाय और कॉफी पसंद है। तो जो और है, एंड क्या है यहाँ पर, कंजक्शन का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, कॉफी और टी को जोड़ रहा है, ज्वाइन कर रहा है। तो कीवर्ड क्या है, ज्वाइनिंग वर्ड्स या कनेक्टर्स, क्या बोलेंगे, कनेक्टर। कनेक्ट चेन का काम होता है, जनने का काम होता है, तो कंजक्शन को हम चेन वर्ड बोल सकते हैं। नेक्स्ट समझते हैं आगे, फंक्शन देखते हैं कंजक्शन का काम क्या है। पहला है कि टू कनेक्ट वर्ड्स, वर्ड को जोड़ने का काम करता है, दो अलग अलग वर्ड को जोड़ने का काम करता है कंजक्शन। तो सी सिंग्स एंड डांस, वह गाती और नाचती है। तो जो गाती और नाचती है उसमें एंड है, ये क्या है, कंजक्शन है, दो वर्ड को जोड़ने का काम कर रहा है। सेकेंड है टू कनेक्ट फ्रेज, फ्रेज है ना, वाक्यांश, वाक्य का जो अंश होता है उसको जोड़ने का काम प्ले करते हैं, तो फ्रेज को जो बढ़ जाता है कभी कभार। तो ही वेंट टू द मार्केट एंड टू द पार्क, तो जो मार्केट और पार्क ये फ्रेज हो गया, तो उसको फ्रेज को जोड़ा एंड से, है ना, तो ये क्या हो गया, कंजक्शन। एंड क्या है, कंजक्शन। नेक्स्ट थ्री क्या है, टू कनेक्ट क्लज, क्लज क्या है, उपवाक्य जोड़ना, क्लज। तो आई विल कम इफ यू कॉल मी, मतलब डिपेंडेंट है ना, एक दूसरे आश्रित होते हैं ऐसे वर्ड को जो डिपेंड करता है, डिपेंडेंट वर्ड होते हैं। तो इफ क्या है, यहाँ पर कंजक्शन है, क्या है, मैं आऊंगा अगर तुम बुलाओगे, तो एक कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है ना, तो ऐसे वर्ड भी कंडीशन को भी जोड़ने का काम कौन करता है, कनेक्टर, है ना, कनेक्शन, कंजक्शन। नेक्स्ट फोर्थ है टू कनेक्ट सेंटेंस, अब वाक्यों को जोड़ता है ना, दो अलग अलग फुल मीनिंग वाले अलग अलग सेंटेंस को भी जोड़ने का काम करता है कौन, कंजक्शन। तो ही वॉज टायर्ड बट ही केप्ट वर्किंग, वह क्या है, थक गया था पर वह काम करता रहा। तो बट क्या है यहाँ पर, कंजक्शन है, क्या है, बट, जो दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ रहा है, ही वॉज टायर्ड और ही केप्ट वर्किंग को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, बट। तो बट क्या है, कंजक्शन है। टाइप्स ऑफ कंजक्शन, प्रकार देखते हैं कंजक्शन कितनी प्रकार होती है। फर्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होती है, दिस वर्ड जॉइन वर्ड्स फ्रेज या क्लज और इक्वल इंपॉर्टेंस, जो अभी जस्ट पीछे पढ़ के आए हैं, या तो वर्ड होगा या तो फ्रेज होगा या तो क्लज होगा, है ना, जो बराबर सेंस की बात होगी, वाक्य का जो बराबर मतलब होगा उसको जोड़ने का काम कौन करती है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। ये समान महत्व वाले शब्दों या वाक्यांशों, उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है। फैन वॉइस, याद रखने की ट्रिक क्या है, फैन वॉइस। तो एफ से फॉर, ए से एंड से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट और एस से सो। तो ये याद रखने की ट्रिक है फैन वॉइस। तो ये कैसे समान महत्व वाले सेंटेंस जोड़ने का काम करता है, इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट कंजक्शन। उदाहरण देखते हैं, सी इज पुअर बट ऑनेस्ट, वह गरीब है पर कैसी है, ईमानदार है। कैसी है, ईमानदार। तो बट क्या है यहाँ पर, कंजक्शन है, क्या है, कंजक्शन है। तो ये कैसी कंजक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो सी क्या है यहाँ पर, मैंने पीछे क्लास में पढ़ा दिया था, सी क्या है यहाँ पर, प्रोनाउन है ना, सब्जेक्ट काम कर रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन। इज क्या वर्ब है। पुअर क्या एडजेक्टिव है, जो नाउन की विशेषता बताता है। तो नाउन जो लड़की कैसी है, गरीब है, तो पुअर क्या है, एडजेक्टिव हो गया। बट क्या यहाँ पर, कंजक्शन है। कोऑर्डिनेट कंजक्शन कॉन्टेक्स्ट दिखा रहा है पर, है ना, जो पर आ रहा है वो क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ऑनेस्ट एडजेक्टिव है ना, ईमानदारी बता रहा है, किसकी क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को, लड़की को। फंक्शन क्या है यहाँ, बट दो समान लेवल के आइडियाज पुअर प्लस ऑनेस्ट को जोड़ रहा है और कॉन्ट्रास्ट कर रहा है ना। तो जो पुअर क्या है यहाँ पर, ये तो एडजेक्टिव है, लेकिन बट क्या है यहाँ पर, कंजक्शन। कैसी है, सब कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। नेक्स्ट सेकेंड टाइप से हमारी कंजक्शन की सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। सब ऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होती है, दिस जॉइन अ डिपेंडेंट क्लज विथ अ इंडिपेंडेंट क्लज।
एक जो डिपेंडेंट क्लब होगा, मतलब दूसरी बात आगे बढ़ाने के लिए जो वर्ड यूज करेंगे वो सब ऑर्डिनेट हो जाएगा, आश्रित वाक्य है ना। तो ऐसे एक आश्रित उपवाक्य को स्वतंत्र उपवाक्य से जोड़ते हैं। कॉमन वर्ड्स कौन कौन से ऐसे वर्ड होंगे जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन होती है, तो बिकॉज, सिंस, इफ, अल्दो, व्हेन, व्हाइल और अनलेस ऐसे वर्ड आते हैं, वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाती है। ये आश्रित होते हैं किसी बात को पूरा कंप्लीट करने के लिए। जैसे आई स्टे होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग, मैं घर पर रहा क्योंकि बारिश हो रही थी। यहाँ रीजन बताया जा रहा है ना, एक डिपेंड है ना क्लॉज, मैं घर पर रहा क्योंकि बारिश हो रही। तो बारिश क्या है, क्योंकि क्या है यहाँ पर कंजक्शन है, क्या है कंजक्शन। तो आई क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सब्जेक्ट है ना, प्रोनाउन है। स्टे वर्ब है, होम क्या ऑब्जेक्ट है, बिकॉज, अब बिकॉज क्या है यहाँ पर सब ऑर्डिनेट कंजक्शन, रीजन बता रहा है क्योंकि, है ना। तो इट इज क्या है यहाँ बारिश की बात हो रही है, इट मतलब बारिश। वॉज वर्ब है, पास्ट की है। राइनिंग प्रेडिकेट, बारिश होना है ना, ये भी आईएनजी फॉर्म है। तो फंक्शन क्या है, बिकॉज रीजन बता रहा है, सब्जेक्ट घर पर क्यों रुका, तो बारिश के कारण। तो यहाँ बिकॉज जो यूज हो क्या हो, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन है, क्या है सब ऑर्डिनेट कंजक्शन, क्योंकि डिपेंडेंट है। नेक्स्ट, कोरिलेटिव या फिक्स्ड कंजक्शन। अब कोरिलेटिव और फिक्स्ड कंजक्शन क्या होती है, कोरिलेटिव मतलब उसके समांतर, या फिर फिक्स जो वर्ड है उसके साथ वही वर्ड आएगा, उसको खुद और वर्ड नहीं यूज कर सकते। तो दीज आर पेयर्ड वर्ड, ये किसी जोड़े में होती हैं। टुगेदर इन जॉइन एलिमेंट, और वर्डों को जोड़ती हैं। ये जोड़ी प्रयुक्त होते हैं तो को जोड़ते हैं हिंदी में। कॉमन पेयर जैसे आइदर के साथ क्या और आएगा, नाइदर के साथ नॉर, बोथ के साथ एंड, नॉट ओनली बटल्स होते हैं, ये पेयर में चलती हैं। ऐसी वर्ड को बोलेंगे कोरिलेटिव या फिक्स्ड कंजक्शन। तो आइदर यू स्टडी और यू फेल, हाँ या तो तुम पढ़ लो वरना असफल हो जाओगे। तो यहाँ पर आइदर है ना, आपकी चॉइस बता रहा है। ये कोरिलेटिव, तो यहाँ पर क्या आया, आइदर, आइदर है ना, चॉइस बता रहा। तो आइदर कोरिलेटिव कंजक्शन है, किसी कोरिलेटिव पहला किस्सा विकल्प दिखाता है, या तो, है ना, या तो। फिर यू क्या है, सब्जेक्ट है। स्टडी वर्ब है, और ना, जो आइदर है, आइदर के साथ यहाँ पर क्या यूज किया हमने, और, है ना, और आइदर के साथ क्या यूज होता, और। तो ये कोरिलेटिव कंजक्शन हो गई। और यू सब्जेक्ट, फेल क्या है, वर्ब है। इसका फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन या आइदर और पॉसिबल आउटकम स्टडी फेल को बता रहा है, रीजन कारण बता रहा है। यदि आप पढ़ोगे तो पास होगे, नहीं तो फेल हो जाओगे, कंडीशन है ना यहाँ पर भी। सबऑर्डिनेट कंडीशन हो गई ये भी। तो ये फिक्स कंडीशन भी काम करती है। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड दिस स्टडी। नोट, अब नोट क्या दे रखा है, जब रीजन बताना हो, कारण बताना हो, है ना, तब क्या इन सबका मीनिंग होता है क्योंकि। जो नीचे कुछ कंजक्शन दे रखी है, यदि कारण बताना हो तो उसका मीनिंग क्या होता है, क्योंकि, है ना, बिकॉज। तो एस का मीनिंग क्योंकि होता है, बिकॉज का क्योंकि होता है, सिंस का क्योंकि होता है, और फोर का भी क्योंकि होता है। कब, जब रीजन बता रहे होते हैं। सेकेंड है, जब रिजल्ट बताना, परिणाम बताना है, तो इन सब का मीनिंग होता है इसलिए। जब रिजल्ट बताते हैं तब इसलिए होता है, और कारण बता रहे तो क्योंकि। तो इसलिए वाले कौन कौन से वर्ड है, सो, हैंस, देयरफॉर, दैट, इज, वाई, इनका मतलब होता है इसलिए। कब, जब रीजन बता, रिजल्ट बता रहे हैं। थर्ड है, जब अपोजिट रीजन बताना हो, उल्टा, यहाँ पॉजिटिव बता रहे थे, यहाँ उल्टा रीजन बताना है, तब इन सब का मीनिंग होता है हालांकि, है ना, उल्टा। जैसे अल्दो, अल्दो मतलब हालांकि, थो मतलब हालांकि, वाइल मतलब हालांकि, हावेर मतलब हालांकि। फोर्थ है, जब अपोजिट रिजल्ट बताना है, अब अपोजिट रिजल्ट उल्टा परिणाम बताना है, तो इनका मीनिंग होता है फिर भी। कौन कौन से ऐसी वर्ड है जो कंजक्शन है जो फिर भी का मीनिंग देती है, बट, फिर भी, स्टील, नेवरथलेस, और येट, फिर भी, है ना। तो ये ऐसे कुछ कंजक्शन थी, यह थोड़ा बेसिक था, आगे और अच्छे से समझेंगे कंजक्शन को। समरी है, डेफिनेशन देखते हैं। ज्वाइनिंग वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस, इसको क्या बोलेंगे हम, कंजक्शन वर्ड। फंक्शन क्या है इसका, टू कनेक्ट एंड मेक रिलेशन क्लियर, मतलब सेंस को पूरा कंप्लीट करती है जो बात कंप्लीट हो रही थी। टाइप, कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट और कोरिलेटिव। और कोरिलेटिव में फिक्स होती है जो पेयर के साथ चलती है। सबऑर्डिनेट क्या होती है, जो स्वतंत्र इंडिपेंडेंट सेंटेंस है या क्लॉज है उसके ऊपर डिपेंड करके उस बात को पूरा क्लियर करती है, द डिपेंडेंट सबऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मतलब एक स्वतंत्र वाक्य होता है, इसमें कुछ दो अलग अलग वर्ड हो सकते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ के एक पूरा मीनिंग या वाक्य सेंटेंस बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट कंजक्शन। कोऑर्डिनेट कंजक्शन याद रखने की ट्रिक बताई थी मैंने, फैन बॉयज, क्या है, फैन बॉयज।
So thanks for watching. I hope you are understand. Please share and subscribe.